समाधान।
स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य देव का मंगलमय विहार चल रहा है और पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और ऐतिहासिक नगरी गंज बसोदा वालों का उत्साह और उमंग तो देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो श्रद्धा और समर्पण की बाढ़ आ गई है गंज बसोदा में। इसी गंज बसोदा नगरी के यहाँ महावीर नगर के विशाल हॉल में आज का शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के शंका समाधान कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो यहाँ आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गंज बसोदा की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम सभी पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुझे प्रमाण सागर जी महाराज की। आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। उसके पूर्व जैसा कि आप लोग को विदित है कि विदिशा के शीतल धाम में आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से सहस्रो जिनालय का भव्य निर्माण चल रहा है और उस वहां पर और समोसरण की अद्भुत रचना हो रही है। उसमें प्रतिमा विराजमान करने के लिए आज एक स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्री नरेश जी जैन बालाजी पैराडाइज, इन्होंने 11 लाख रुपए की राशि प्रतिमा जो कि वो उनका सम्मान करें और आज ये सम्मान में अपनी तालियों का उदाहरण दे करके है? और श्री महेंद्र पंडित जी भी इसमें सम्मान में अपना योगदान देंगे। और बंधुओं, वहां संस्कृत जनालय में विराजित होने वाली प्रतिमा के लिए श्री संतोष भाई साहब गिरनार, श्री रत्नेश जी जैन एडवोकेट और डॉक्टर नेहा जैन, इन लोगों ने भी 1,51,000 रुपए की राशि दे करके वहां प्रतिमा की स्वीकृति दी है। जोरदार अभिनंदन। और बसौदा वालों, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस पुण्य की गंगा में आप भी हाथ धो लीजिए और आप भी अपना मन बनाइए उस शीतल धाम के अंदर में अपनी प्रतिमा आपकी विराजित हो जाए तो आप भी बड़े धन्यभागी होंगे। और चलिए इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनय कुमार जी गंज बसोदा और सेवा तैयार रहेंगे विश्वास जैन गंज बसोदा। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरा प्रश्न है कि आज बाल एवं अवयस्क अवस्था में हिंसा निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसे में इसे रोकने का क्या उपाय है? एवं महाराज जी, एक दूसरा प्रश्न है, मेडिकल बोर्ड को देहदान करने के बाद कितने दिन का सूतक होना चाहिए? नमोस्तु। देखिए, जब शांतिनाथ भगवान की जय। आपने पूछा अवयस्क अवस्था में बच्चों के द्वारा जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके लिए हमें चाहिए कि बचपन से उन्हें संवेदनशील बनाएं। वर्तमान युग बौद्धिक और तकनीक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन बौद्धिक और तकनीकी विकास के इस दौर में सबसे ज्यादा ह्रास यदि कुछ हुआ है तो हमारी संवेदनाओं का हुआ है। हमारी संवेदनाएं दिनों दिन छीन हुई है, तो उस संवेदना को हम जगा दें तो फिर कोई हिंसा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो पहली कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम संवेदनशीलता को जगाएं और दूसरी बात पाप भीरुता को बढ़ाएं। हिंसा को पाप समझे और पाप से डर मन में जगे।
तभी हम इस प्रकार की क्रूरता और दुष्प्रवृत्तियों को दूर कर सकेंगे। दूसरी बात आपने पूछा, देह दान करने वालों का सूतक कितने दिन का लगेगा? सूतक का तो जो शास्त्रीय विधान है उतना ही लगेगा, ऐसा नहीं कि दाह संस्कार के बाद ही सूतक लगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विश्वास जैन गंज बसौदा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अलका अनिल ओसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जैन संगठन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है, जीवन के हर स्टेज पे अपने को एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, मोक्ष मार्ग में उस सच्चे मित्र का क्या महत्व है? देखिए, बिल्कुल सही बात कही। हमें हर क्षेत्र में एक अच्छे और सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, और मोक्ष मार्ग में भी उसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि निमित्त का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। आपको बताऊं, एक दूसरे की संगति का प्रभाव परिभाषित करते हुए आचार्य कुंद ने लिखा कि एक मुनि अपने से अधिक गुण वाले मुनि के साथ रहे। मैं बात को दोहरा रहा हूं, क्या लिखा? अधिक गुना सामान्य गुणोधिगस्य समनस्य, अपने से अधिक गुण वाले मुनि के साथ रहोगे तो तुम कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित होगे, और अपने से नीचे डाउन वाले में जाओगे तो तुम डाउन हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या? हमेशा साथ और मैत्री अपने से अच्छे से करना चाहिए। समझ गए? मोक्ष मार्ग में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। श्रीमती अलका अनिल ओसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जैन संगठन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कैलाश सिंघई, अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर पिपानी भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, मथेन वंदामी। मेरा प्रश्न है कि आजकल अधिकतर माताएं अपनी बेटियों को गृह कार्य में दक्ष किए बिना, धार्मिक संस्कार दिए बिना और जीवन का, संसार का व्यवहारिक ज्ञान दिए बिना बाहर छोटी उम्र में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और उस पर फिर अपने आप पर प्राउड भी महसूस करते हैं कि हम अपनी बेटी को ये शिक्षा दिला रहे हैं, वो शिक्षा दिला रहे हैं। लेकिन विवाह उपरांत जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ हद तक इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं अथवा नहीं हैं? कुछ हद तक नहीं, पूरी तरह जिम्मेदार। क्योंकि अगर हम संस्कार ही नहीं देंगे तो जीवन का निस्तार कैसे होगा? पहले यह सब चीज़ें घर में सीखने को मिलती थी। मैं आपसे कह रहा था कि हमें संस्कारों और सरोकारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपने संस्कारों को ठीक तरीके से आरोपित न करें और सामाजिक सरोकारों का बोध न कराएं तो आगे चल कर के हम कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते। आजकल पढ़ाई का तो एक फैशन सा हो गया, और पढ़ाई के नाम पर बहुत सारी चीज़ें लोग कर देते हैं, लेकिन हमें चाहिए पढ़ाई हो पर ये सब चीज़ें भी साथ साथ होनी चाहिए। पर महाराज, आजकल तो ये सब बाहर भेजना ही पड़ता है, भेजिए, मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन एक काम करना शुरू कीजिए। पढ़ाई पूर्ण होने के बाद कम से कम 1 साल तक सामाजिक और धार्मिक तथा पारिवारिक संस्कारों का प्रशिक्षण बच्चों को दीजिए, तब उन्हें वैवाहिक सूत्र में बंधने दीजिए। यदि इतना हो जाए तो वो बच्चे परिपक्व बनेंगे, उनमें बड़ा परिवर्तन घटित होगा, और यदि नहीं हुआ तो परिणाम सब भोग ही रहे हैं। इस पर ध्यान दें। श्री कैलाश सिंघई, गुणायतन ट्रस्टी, अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर के प्लानी भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुव्रत जैन भोपाल। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। गंजबासोदा नगर में मुनिद्वय का अभिनंदन। मुनिश्री, मेरी एक शंका है कि समाज के या फिर अन्य समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं,
तो उनकी मदद करने के पश्चात भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या आर्थिक मदद लोगों की करना बंद कर देना चाहिए? मदद करना चाहिए, लेकिन ऐसी मदद नहीं कि जिंदगी भर उन्हें मदद की जरूरत हो। उन्हें समर्थ बनाने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु। मदद देना उन्हें अपने बोझ से लादना है, और समर्थ बनाना उन्हें बोझ उठाने में सक्षम बनाना है। हमें वैसा करना। बिजनेस के लिए भी पैसे देते हैं तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, बिजनेस करने के लिए देते हैं। अरे बाबा ये बताओ, बिजनेस में कभी लॉस होता है कि नहीं होता? बोलो तो जिनको दिया सबको लॉस होता है, कोई दोबारा लौट के ही नहीं आता। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, आपने अपने बिजनेस में कुछ रुपया डुबाया कि नहीं डुबाया? बोलो। हर व्यापारी का कुछ ना कुछ रुपया डूबता है कि नहीं डूबता? बोलो व्यापारियों। डूबता। तब उसको झेल लेते, एक साधारण के नाम में डूब गया, क्या दिमाग लगाते हो? चलिए। श्री सुब्रत जैन भोपाल, और उसके बाद चार रहेंगे अंकुर मोदी गंज बसौदा। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर मेरा एक सवाल था आपसे कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन से काम करने होंगे गुरुवर? मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन से काम करना चाहिए? बंधन के कारणों से दूर होना चाहिए। बंधन किससे? हमारे अंदर के राग, देश, मोह, विकार, काम, क्रोध, लोभ जैसी दुर्बलताएं, ये हमारे बंधन के कारण है। दरअसल इनसे दूर हटना ही मोक्ष है। तो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, रत्नत्रय के मार्ग को अंगीकार करना चाहिए, सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही आचरण को अपनाना चाहिए। तब कहीं जाकर के हम उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। समझ गए? आज पूरी तरह मोक्ष हमारे पास नहीं है, पर 200 दुर्बलताओं और दुर्गुणों से मुक्ति आज भी है। यदि हम थोड़ा प्रयास करें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। अंकुर मोदी गंज बसौदा से तैयार रहेंगे ख्याति जैन गंज बसौदा। नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न है, गुरुजी की एक वाक्य है, अहंकार को ठेस लगने पर क्रोध उत्पन्न होता है। महर्षि, सामाजिक, धार्मिक और व्यावहारिक सेवार्थ कार्यों में आज के समय में सभी सामंजस्य बनाना बहुत कठिन है, जिस कारण से आपस में बहुत मनमुटाव होता है, जिस कारण से क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो क्या वह पद का अहंकार होता है? अगर हाँ, तो हम अपने आप को इससे कैसे बचाएं और हम अपने आप को कैसे तैयार करें कि वह क्रोध से हम बच चुके हैं? देखिए, पद का भी अहंकार होता है और अहंकारी को भी पद मिलता है। दोनों बातें हैं। पद का अहंकार एक दुर्बलता, और अहंकारी को पद मिल जाए तो गुरबेल नीम पे चढ़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। कायदे से पद पाने के साथ नम्रता होनी चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज अपने अपने शीर्ष पर हैं, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा ऊंचा है, लाखों करोड़ का जिनका पोर्टफोलियो है। और मैं जब मिलता हूं और उनको देखता हूं कि वे अपने नौकर चाकर से भी कितनी विनम्रता से पेश आते हैं। ये है मनुष्य की पहचान। विनम्रता महानता की पहचान है, उसे आदर्श बनाना चाहिए। अहंकार तो उथलेपन का लक्षण है, उससे बचाइए अपने आप को, विनम्र बनने की कोशिश करें। पद मिलना बहुत अच्छी बात है, पद को एक दायित्व की तरह निभाना और अच्छी बात है, पर पद का अहंकार करना कतई अच्छी बात नहीं है। और अगर आप अहंकार करोगे तो आप अकेले रह जाओगे, और विनम्रता अपनाओगे तो आपके पीछे पूरी टीम होगी। हमें टीम लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। ख्याति जैन गंज बसौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हेमंत जैन नागपुर, अनिल दिवा कीर्ति परिवार गुणायतन ट्रस्टी। उसका महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निगोद से जीव कैसे निकलते हैं? क्योंकि निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है।
निगोदिया जीवों को अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान होता है, सुनने समझने की शक्ति नहीं होती, फिर भी निगोद से जीव कैसे निकल जाता है? क्योंकि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकलकर मोक्ष गए। कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। इसी को बोलते हैं भवितव्यता। जैसे भड़भूंजे में से एक आध चना छिटक कर बाहर आ जाता है ना, ऐसे ही ये संयोग होता है। चलिए नमोस्तु। आगे बोलिए। हाँ, अगला नाम बोलो। हाँ, हेमंत जैन नागपुर, अनिल दिवाकृति परिवार गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सतीश नजा एडवोकेट, मंत्री दिगंबर जैन समाज ललितपुर, और उनके साथ सनत कुमार मंडी मामौरा गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न है, धर्म क्या है? आज की युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ें? वे पूछते हैं मंदिर जाना धर्म है, शास्त्र पढ़ना धर्म है, पूजा करना धर्म है। तो मंदिर, शास्त्र, पूजा सब मनुष्यों के द्वारा निर्मित और लिखित हैं। क्या आलू प्याज इत्यादि ना खाना धर्म है? कृपया युवा पीढ़ी के लिए बताएं। आपने पूछा धर्म क्या है, तो मैं तो कहता हूं अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है, समझ गए? अब रहा मंदिर जाना धर्म है, दिन में खाना धर्म है, पूजा करना धर्म है, आलू प्याज न खाना धर्म है। ये धर्म नहीं, धर्म के बाहरी अंग है। धर्म हमारे हृदय की विशुद्धि और मन की पवित्रता का नाम है। और धर्माचरण हम उसी के लिए करते जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। यदि वैसा प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सुपरिणाम देखने को मिलेंगे। श्री सतीश नजा एडवोकेट, मंत्री दिगंबर जैन समाज ललितपुर, उनके साथ में सनत कुमार जी मंडी मामौरा गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगी महाराज श्री के चरणों में पूरी ललितपुर जैन समाज और जैनेतर समाज की नमोस्तु, इस विनम्र प्रार्थना के साथ कि यहाँ से बिहार के बाद ललितपुर में ही चरण पड़े, ताकि ललितपुर की जनता आपके 22 वर्षों के बाद, 23 वर्षों के बाद पुनः दर्शन कर सके। महाराज जी, प्रश्न ये है कि समाज में संस्थाएं होती, समाज की भी एक समिति होती है और वहाँ प्रधान अध्यक्ष महामंत्री ही होते हैं। कभी ये नीतिगत कारणों से या व्यक्तिगत कारणों से कोई ऐसा प्रयास ना करें कि जनता को धर्म लाभ मिले, समागम का लाभ मिले, तो उस स्थिति में वहाँ की जनता को क्या करना चाहिए महाराज श्री कि धर्म लाभ मिले, समागम मिले और मुनि दर्शन मिले? ऐसी क्या करना चाहिए वहाँ की जनता को? देखिए, ये तो हर जगह की अलग अलग रामायण है। मैं क्या बोलूं? मैं एक लाइन में केवल इतनी ही बात करूंगा, जिनके ऊपर भी सामाजिक दायित्व है तो उन्हें चाहिए कि वो समाज के सर्वतोमुखी विकास में अपने दायित्व का पालन करें। और यदि किसी वजह से ऐसा नहीं होता तो ये एक बड़ा सामाजिक अपराध है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर आराधना जैन। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे आराध्य गुरुवर, आपके चरणों में जन्म जन्मांतर मेरा नमन। गुरु जी, मंडी मामौरा में आपके चरण पड़े, मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। सवाल है क्या? जी गुरु जी, सवाल है। जल्दी से बोलो। हाँ गुरु जी, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, अनुमोदना में क्या अंतर है? इसका मैं जवाब। भक्ति, प्रार्थना, आराधना और अनुमोदना में क्या अंतर है? कई बार मैंने अपने प्रवचनों में कहा है, गुणानुराग का नाम है भाव विशुद्धि युक्त, अनुराग का नाम भक्ति है। अपने इष्ट के चरणों में जाकर विशेष रूप से कुछ कामना करना, स्वयं को स्वस्थ, सहज, समर्थ और सकारात्मक बनाने की कामना करना, इसका नाम है प्रार्थना। इष्ट के समक्ष कुछ फल प्राप्ति की चाह से उनकी सेवा करना आराधना है, जो सिद्धि के कारण कहलाती है। और किसी के द्वारा किए जा रहे
कार्य का समर्थन देना या सम्मति देना अनुमोदन है। हाँ, ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर आराधना जैन और बता देंगी ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह प्रश्न हमारी पाठशाला की बहनें और अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद की ओर से है। प्रश्न यह है कि हम तलाक के बारे में सुनते हैं, पर विवाह हुआ साल भर में 6 महीने में हो गए, पर अधिकतर ये देखने में आ रहा है कि विवाह को 30-35 साल और 40 साल हो गए, उसके बाद वो लोग तलाक लेते हैं और बड़े इससे कहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी है, इसलिए अब हमें तलाक लेने में कोई डर नहीं है। हम परिषद की ओर से महिला पाठशाला की बहनें जो महिलाएं पढ़ने आती हैं, हम कैसी शिक्षा दें कि इस प्रकार की कोई स्थिति ना बने और हमारी सामाजिक एकता हमेशा बनी रहे। देखिए, इसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, या हम ऐसा कोई कार्य करें कि काउंसलिंग हो और हम उनसे वार्ता करके समझौता कराने में सफल हो सके। आप मार्गदर्शन दीजिए। आपने एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न रखा है जो बढ़ती हुई सामाजिक विकृति का एक निकृष्ट उदाहरण है। तलाक भारतीय संस्कृति का कलंक है। हमारे यहाँ विवाह का मार्ग है और वैराग्य का मार्ग है। विवाह विच्छेद रूप तलाक के लिए तो कोई स्थान ही नहीं। ये घटनाएं पहले कभी कभार सुनने में आती थी, आज ये आम हो गई। आपसी मतभेदों से वैवाहिक जीवन के प्रारंभ में तलाक होना तो लोगों को फिर भी कुछ हद तक समझ में आ जाए, लेकिन विवाह के 30-30, 35-35 वर्षों बाद ऐसी घटनाओं का होना बहुत ही शोचनीय स्थिति का प्रतीक है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सामाजिक संहिताएं छिन्न भिन्न हो गई। सबके बीच में रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की कला, कर्ता बुद्धि से काम नहीं करना, कर्तव्य की भावना से काम करना। यदि ये कला मनुष्य के भीतर विकसित हो गई, अपने आप को निमित्त मात्र मान करके काम करे, तो वो व्यक्ति विनम्र भी होगा, व्यवहार कुशल भी होगा, मिलनसार भी होगा और उनमें रचेगा पचेगा भी नहीं। और ऐसा हो सकता है। हर स्थिति में मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना, अपनी क्षमता को बनाए रखना, क्या यह अध्यात्म नहीं है? मैं तो कहता हूं जिसके अंदर अध्यात्म होगा वही ऐसी क्षमता को स्थापित कर सकता है। बहुत अच्छा। गुरुदेव से मैंने एक दफे पूछा कि गुरुदेव, कुंडलपुर की बात है, सन 2001 में जब कुंडलपुर महामहोत्सव हुआ, 2.5 घंटा वो मंच पर बैठे रहते थे, लंबा चौड़ा कार्यक्रम, और कई बार ऐसा लगता था कि संचालक फॉर्मेलिटीज में समय बर्बाद कर रहे हैं। जब कभी ऐसी स्थिति होती थी, बैठे हैं गुरुदेव, हम लोगों को लगता था समय बर्बाद हो रहा है, पर गुरुदेव बैठे हैं सो बैठे हैं, सहज भाव से बैठे हैं। मैंने एक दिन गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इतना सब कुछ आप कैसे झेल लेते हैं? उन्होंने कहा, मैं तो इसे ही अपनी सामायिक मान लेता हूं। यह व्यवहार का अध्यात्म। आत्मा को ध्याने के लिए गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा को ध्याने के लिए बाहर की भीड़ से हटने की जरूरत है, अंदर की भीड़ को मिटाने की जरूरत है। तो ऐसा व्यवहार। मुझसे किसी ने बोला, महाराज इतनी हल्ले में आज रोज 300-400 आदमी आपको आहार देना चाहते हैं, और आहार क्या देते? आहार के नाम पर पूरी चढ़ाई कर देते। इतना हल्ला गुल्ला। मुझसे पूछा, महाराज आप आहार ले कैसे लेते? मुस्कुराते मुस्कुराते। मैं तो यही कहता, भैया इसकी भावना पूरी हो जाए, मेरा पेट अपने आप भर जाएगा, जो कर रहा है करो। ये एक अध्यात्म का ही परिणाम है। नहीं तो झुंझला जाओ। ठीक है, इनका धर्म ध्यान ही अपना धर्म कर रहे, लेकिन हाँ एक सुझाव देता हूं सब जगह के लोगों को, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है बुंदेलखंड में पीछा छूटने वाला नहीं है। भावना पूरी करना, पर हमारी काया का भी ध्यान रखना।
अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, थोड़ा अनुशासित तरीके से देखना चाहिए। आप हमें आहार देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है, दूर खड़े होकर अनुमोदना भी करोगे तो मिलेगा। और एक बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं देख रहा हूं भोपाल के बाद से तो सब जगह है, आप थोड़ा सोचो। आप लोग दे तो मैं तो एक एक दाना लेकर के अपना काम चलाता हूं। इन दिनों मेरे आहार का समय 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। क्यों? एक एक दाना लेना होता है। लेकिन थोड़ा सोचो, इतना हजूम खड़ा करोगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो जैन मुनि के बारे में जानता नहीं है, वो क्या सोचेगा, इतने आदमी भोजन करा दिए, महाराज कितना खाते हम। थोड़ा सा ये एक कॉमन सेंस की बात है, बोलो, है ना? तो थोड़ा बख्शना भी सीखो। तो ये व्यवहार का अध्यात्म है। व्यवहार में अध्यात्म और एक आध्यात्मिका व्यवहार, शुष्क अध्यात्मवादी बनना, भीड़ से भागना लेकिन अंदर में भीड़ बनाए रखना आध्यात्मिकता की पहचान नहीं है। दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाना आध्यात्मिक होने की पहचान नहीं है। हाथ में माला लेकर के जपते रहना आध्यात्मिक होने की पहचान नहीं है। वास्तविक आध्यात्मिकता जीवन में सहजता, सरलता और सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। वो हो गया तो उसके जीवन में बहुत कुछ हो गया, ऐसा समझना चाहिए। श्री बालचंद जी प्रमोदी जैन कटनी, उसका चाहेंगे सिंघई राकेश सर्राफ, अध्यक्ष जैन समाज इटावा बीना, गुणायतन ट्रस्टी। मुनिदय के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज कटनी बिलहरी का और पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री परिवार का कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपके चरण उस पुरातत्व की नगरी बिलहरी में पड़े और आपके समक्ष वो गर्व से पुरातत्व प्रकट हुआ। आपकी दृष्टि उन पर पड़ी और उनकी दृष्टि आप पर पड़ी और एक अतिशय हुआ कि उस छोटे से नगर में आपने जो भवितव्यता देखी, उसकी परिकल्पना की, उसको साकार रूप देने के लिए जो हम लोगों के कंधे पे आपने भार और आशीर्वाद दिया, वो लगभग पूर्णता की ओर है। आपके चरण द्वय वहाँ पर पड़े और भगवान उच्चासन पे विराजमान हों, उस पुरातत्व के पंचकल्याणक हों। ऐसी परम भावना के साथ सकल दिगंबर जैन समाज आपके चरणों में निवेदन करती है और आपसे आशीर्वाद चाहती है कि आपके ये चरण धीरे धीरे कटनी नगर और बिलहरी नगर की ओर पहुंच के इस कार्य को पूर्णता प्रदान करें। ऐसी भावना के साथ हम सभी आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं। प्रश्न हमारा ये है गुरुदेव कि एक बड़ा वायरस लोगों के भीतर बैठा है और वो निकलता नहीं है। लोग अपना घर बनाने के लिए तो मंदिर जाते हैं और जब मंदिर बनाते हैं तो कहते हैं कि ये मंदिर मैंने बनवाया है। ये दोनों विपरीतता की बात समझ में नहीं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण ये वायरस लोगों का अलग हो आपसे? सबसे पहले तो आपने बिलहरी की बात कही। मैं बिलहरी के संदर्भ में दो बातें जरूर कहना चाहूँगा। बिलहरी हमारी ऐसी नगरी है जो कभी मंदिरों का नगर होता था, जहाँ सैकड़ों जिनालय थे, पर मूर्ति भंजकों ने वहाँ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसा कहते हैं कि वहाँ की जो सड़क बनी है वो मूर्ति के अवशेषों से बनी। वहाँ के लक्ष्मण सागर तालाब में आज भी सैकड़ों की तादाद में जिन प्रतिमाएं हैं, ऐसा कहते हैं। और अभी भी लगभग 7-8 जिनालय ऐसे खाली पड़े हैं जिनमें जैन अवशेष अभी भी लक्षित होते हैं। वहाँ 3 भव्य जिन मंदिर हैं जिनमें जिन प्रतिमाएं हैं, और उन्हीं में से उन मूर्ति भंजकों से बचाने के लिए 32 प्रतिमाओं को छिपा कर रखा गया था, जो हम लोगों की उपस्थिति में 2003 में प्रकट हुए और आज वहाँ भव्य मंदिर बन गया। आपने वहाँ आने का निवेदन किया है। भावना भाई, ये समय आएगा जरूर। कटनी रास्ते में पड़ता है तो लाभ तो आपको मिलेगा ही, ऐसा समझना चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो।
आपने सवाल किया वायरस का। लोग घर बनाने के लिए तो मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर कहते हैं कि ये मंदिर हमने बनाया। देखिए, घर बनाने के लिए मंदिर जाए, ये बात भी मुझे थोड़ी कम समझ में आती है। पहले तो वाक्य को संशोधित करना चाहूँगा। मंदिर हम घर बनाने के लिए नहीं जाते हैं, अपने घर में आने के लिए जाते हैं। निज घर की पहचान करने के लिए जाते हैं, स्वरूप के बोध के लिए जाते हैं, और वही प्रेरणा लेकर हमें मंदिर जाना चाहिए। और जब कभी भी मंदिर बनाए तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मंदिर हमने बनाया है। तुम इमारत खड़ी कर सकते हो, तुम मूर्ति बिठा सकते हो, मंदिर तो केवल भावना और श्रद्धा बनाती है। और ये श्रद्धा, ये भावना हर किसी की होती है। जिस किसी की श्रद्धा और भावना है उसका वो मंदिर है। भगवान के प्रति अपना एकाधिकार कभी मत करना। कहीं भी मंदिर बनाओ, भगवान विराजमान करो, वेदी विराजमान करो, ये नहीं कहना ये मूल नायक हमने विराजे। हम तो जब प्रतिष्ठा करते हैं तो परिवार को त्याग कराते कि आज के बाद मत बोलना, मैंने अपने द्रव्य को सार्थक बनाया है, एक पुण्य लाभ लिया। हम भगवान को बनाने वाले होते कौन है? ये विवेक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य छीन होता है, हमें बचना चाहिए। सिंह राकेश शर्राफ, गुणायतन ट्रस्टी, अध्यक्ष जैन समाज टावा बीना। और इसके बाद कुछ आवश्यक घोषणाएं और निवेदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से, नगरवासियों की ओर से एवं मेरे भौरासाद अतिशय क्षेत्र भौरासाद की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय, मेरा प्रश्न है, आगम कथन है, मन वचन काय पूर्वक क्षमा मांगने से क्षमा चरितार्थ होती है। आज लोग वक्र परिणामी ज्यादा हैं। ऐसे में किस प्रकार क्षमा को जीवन में चरितार्थ करना चाहिए? देखिए, क्षमा तभी चरितार्थ होगी जब सरलता हो। जहाँ वक्रता हो वहाँ क्षमा नहीं आ सकती। हृदय को सरल बनाए और एक सूत्र अपने हृदय में स्थापित कर ले। बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है। बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है, क्षमा करने का आनंद सारे जीवन होता है। बस ये सूत्र आपके साथ। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विपिन जी को, जो अपना एक निवेदन गुरु चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री विपिन जी। परम पूज्य गुरुवर, जीव दया के प्रेरक, गौशाला उत्प्रेरक, भावना योग के प्रणेता, आत्म अनुभूति के चिकित्सक, परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज मुनिद्वय के चरणों में अनंत बार वारंवार नमोस्तु करता हूं। मेरी ओर से, मेरी मां की ओर से एवं स्मृति शेष मेरे परम पूज्य पिताजी की ओर से। गुरुवर, आपका बहुत उपकार है, आपका अनंत उपकार है। आपके चरण इस नगरी में बड़े, हम सबके ऊपर आपकी अति कृपा है। गुरुवर, मेरा परिवार के ऊपर आपकी अति कृपा है। आपने विगत वर्षों से इस परिवार को बहुत ही आशीर्वाद दिया है। गुरुवर, विगत दिनों एक मेरे साथ कुछ घटना हुई, लेकिन वो घटना इस भावना योग के साथ जुड़ी हुई है। उसको 1 मिनट में मैं अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। गुरुवर, विगत समय दिवाली के बाद पिताजी का दुर्घटना हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ। हम बहुत घबराए, पिताजी को अस्पताल लेकर गए। इसके बाद उनका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो सही नहीं हुए। मैं उपकार मानूंगा डॉक्टर भरत जैन का, उज्जैन से। उन्होंने भावना युक्त तो मैंने पहले सुन रखा था, लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया था, उसको अंतर्सात नहीं किया था। उन्होंने मुझे भावना योग के बारे में, मुझे पिताजी को संबोध रहे थे, मैंने सुना उनको बैठ के। उन्होंने प्रमाणिक ऐप मेरे मोबाइल में डाउनलोड की।
गुरुवर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं विगत 3 महीनों से मेरे अंदर जो आत्मबल, आत्मसाहत, आत्मशक्ति और आत्म अनुभूति है, वो भावना योग के माध्यम से मैंने जो आत्म अनुभूति और आत्मरस मैंने मेरी माता जी को और पिताजी को निरंतर मैं उस कष्ट में सुनाता रहा हूं, वो केवल और केवल आपकी अनुकंपा, आपकी दया, आपका परोपकार है। मैं परम पूज्य पिताजी का, उनके उपकारों का तो उनके ऊपर कुछ नहीं कर पाया। जल्दी से अपनी बात करो। बहुत अच्छा। हाँ गुरुवर, बोलना क्या चाह रहे हो? जल्दी। मेरा निवेदन यह है, गंज वासुदा आप पधारे हैं, आपसे परम निवेदन है, आप परोपकारी हैं, उपकारी हैं, कृपया कर यहाँ 3 दिन का शिविर भावना योग का आप दें, जिससे जो आत्मा अनुभूति मुझे हुई है वो सबको हो। गुरुवर, इसमें मैं ये कहता हूं, हम अनियोग और गुरुवर ओम सुन लिया, चलो ठीक है, हो गई तुम्हारी बात। गुरुवर 1 मिनट जल्दी। हम अपने इतने अनुयोगों का विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन 60 पेज की भावना योग की पुस्तक और 1 घंटे का आपका 3 दिन का शिविर हम सबकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। और मैं अपनी माँ का आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न भी साथ में है कि मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करूं गुरुवर, कि इनको संलेखना पूर्वक समाधि मरण करा सकूं। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, भावना योग पता नहीं आप लोगों को कितना रम गया है कि जहां जाता हूं सब जगह भावना योग की भावना ही प्रकट होती है। मैं विदिशा से चला नहीं, उसके पहले से ही गंज बासुदा वाले भावना योग भावना योग भावना योग बता रहे हैं, और मैं इसे भावना योग का चमत्कार ही मानता हूं कि सबकी भावनाएं पूरी होती है। आप लोगों ने निवेदन किया है, आपका निवेदन सुनो तो, अभी तो हमने कुछ बोला नहीं। समस्त शिविरों से सबसे अच्छा शिविर आपने भावना योग का भाव प्रकट किया है, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो कल प्रातः काल 6 बजे से 7 बजे भावना योग का कार्यक्रम यहाँ होगा। आप लोग तैयार हैं? 6 बजे से 7 बजे हाथ उठाइए, थोड़ा देखें, सभी आ जाएंगे। तो चलिए, कल का प्रातः 6 बजे से 7 बजे भावना योग का एक कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत हम लोग अपनी अन्य क्रियाएं करेंगे और 8:30 बजे से निर्धारित समय पर प्रवचन का लाभ आप सबको मिलेगा। आगे का अभी 1 दिन की भावना पूरी हो रही है, भावना भाव शायद दूसरे दिन भी हो जाए, लेकिन अभी स्वीकृति 1 दिन की है, बाकी कल का कल देखेंगे। चलिए बंधुओं, दयोदय महासंघ के लिए जो जीव दीवा के बहुत उल्लेखनीय काम कर रही है, श्री प्रेमलता जैन आगरा वाले 1 लाख रुपये राशि जीव दया के लिए दयोदय महासंघ को दिए, कर अभिनंदन कर दीजिए। और श्री पंकज जैन मुरैना, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है। और बंधु स्थानीय श्री शिखर कुमार जी निश्चय जैन, जो सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर हैं, गंज बसौदा के ही हैं, इन्होंने आज 1,41,000 रुपया नगद दे दिए हैं एक प्रतिमा के लिए जो सहस्रकोट जिनालय में स्थापित होना है। वह यदि यहाँ उपस्थित हैं तो खड़े होकर के आशीर्वाद ग्रहण करने यहाँ पे। चलिए अगला नाम। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ के पूर्व विधायक श्री निशंक जैन को। और उसके बाद तैयार रहेंगी स्थानीय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने 1000 गौशाला की जगह 3000 गौशाला खोलने का जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने संकल्प लिया है, तो हम उन गौशालाओं में सरकार से क्या कराएं कि जिससे जो हमारी परंपरा है गौ माता की हम और अच्छे से सेवा कर सकें। और साथ में मध्य प्रदेश की सरकार ने 150 करोड़ रुपए का भोपाल में
जैन संग्रहालय बनाने का निश्चय किया है, जैन धर्म से संबंधित संग्रहालय बनाने का निश्चय किया है, उसके लिए हम सरकार को क्या सुझाव दें और सरकार से हम क्या कराएं, मेरे लिए आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री इन दोनों मामलों में भोपाल प्रवास के टाइम मेरी कुछ मंत्रियों और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है। मैंने उन्हें सुझाव भी दिया है और एक सुझाव मैंने ये रखा है कि छोटी छोटी गौशालाओं के साथ कुछ बड़े गौ अभयारण्य बनाए जाए, ऐसे वनों में जहां हिंसक प्राणी ना हो और जिनके चरने की अच्छी व्यवस्था हो। हजारों की तादाद में वहाँ गायें रह सकती है और हम उनको बहुत अच्छा संरक्षण दे सकते हैं। और इस कार्य की जिम्मेदारी यदि देवोदय महासंघ को मिले तो वो भी करने को तैयार है। मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता है। कहाँ सुरेंद्र है? सुरेंद्र, हाँ, सरकार ने इस प्रस्ताव में लगभग अपनी सम्मति दे दी है और बहुत जल्दी वह कार्य रूप लेने वाला है। हो सकता है इसी सत्र में या अगले अप्रैल के बाद ये कार्य होगा और हम सरकार के इस कदम की बड़ी सराहना करते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने जो जीव दया के क्षेत्र में ये कार्य किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दूसरी बात, जैन संग्रहालय की जो योजना उन्होंने बताई उस पर भी हमारी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। हमने अपने कुछ मार्गदर्शन भी दिए हैं जिसको वो रिवाइज कर रहे हैं, सामने आने के बाद बात करें। महाराज जी, विपिन भाई ने 3 दिन का कहा, हमारी सभी जैन, पूरी सकल जैन समाज की तरफ से आपसे प्रार्थना है कि महावीर जयंती तक कम से कम आप हमारी नगर की जनता को आशीर्वाद दें। ऐसी हमारी सकल जैन समाज से प्रार्थना। बहुत सुंदर, देखो भावना भाव कह नहीं सकते। बहुत अच्छा। हाँ, आगे। वर्तमान विधायक श्री लीना जी और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन भोपाल, जो प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, जब मैं विधायक बनी तो मेरा ग्यारसपुर में जाना हुआ, तब वहां पे पता चला कि एक माला देवी मंदिर है तो उसके दर्शन करने जाना है। जब मैं वहां पहुंची और मैंने उसके अंदर देखा तो मुझे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी दिखी। मुझे ऐसा लगा, क्यों ये मंदिर का नाम माला देवी मंदिर पड़ा? क्यों हमारी समाज हमारे इतने पुरातत्व धरोहर को संभाल नहीं पाई, सहज नहीं पाई, और आज जैन समाज के नाम से वो मंदिर का कोई भी नाम नहीं होता और हम लोग नवीन जिनालय बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कह रही है। ग्यारसपुर जैन संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ये भद्दिलपुर, विदिशा, ये पूर्वांचल जिसमें ग्यारसपुर, ये रहा आपका बंज बासोदार, ये संपूर्ण पठारी तक का इलाका 9वीं 10वीं शताब्दी तक जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहाँ अनेक अवशेष मिलते हैं और आप सबको ये सुन करके गर्व होना चाहिए कि वहाँ से एक देवी की प्रतिमा प्रकट हुई, छोटी सी साल भंजिका देवी, जिसे विश्व सुंदरी के नाम से जाना जाता है, उसी ग्यारसपुर की माला देवी मंदिर से निकली जो जैन अवशेष थे। इसे माला देवी का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माला देवी नाम की किसी महिला ने उसका निर्माण कराया था। वो तो है भगवान ऋषभनाथ की प्रतिमा, एक पार्श्वनाथ भगवान की भी प्रतिमा उसमें विराजमान है। हमने 1995 में उसके दर्शन किए। अद्भुत मंदिर है और 1000 साल से अधिक प्राचीन है, लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। काल के प्रभाव से समाज इधर उधर हुई, हम उसका संरक्षण नहीं कर पाए, पुरातत्व विभाग के अभी अधीन है, लेकिन अब उस धरोहर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहूँगा, ये पुरातत्व विभाग केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र में आपकी सरकार है।
अपने महाराज सरकार के लोगों तक ये बात पहुंचाए। और मैं अपने जो पुरातत्व विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं हमारे प्रहलाद जी पटेल, उनको मेरी तरफ से लेटर भेज चुकी हूँ। बहुत सुंदर। और मैंने अपना प्रयास शुरू कर दिया। वो मेरे पास भी आए थे। अब मैंने इस तरफ उनका ध्यान खींचा है और उनने इसको बहुत तत्परता से लेने की बात की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रहलाद सिंह पटेल एक बड़े गंभीर और संवेदनशील नेता है, वे इस कार्य को पूरा करेंगे। आप सबको पीछे लगने की जरूरत है। श्री राजेंद्र जैन भोपाल प्रमाणिक समूह, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्रद्धेय जतन का की, जिन्होंने अपना सर्वस्व गुणायतन और गौशाला के समर्पित कर दिया है। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षिका हैं, उनके परिवार के श्री कुमुद इन सीताजन तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मुनिदेव को मेरा सादर नमस्ते। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आप हमेशा एक उदाहरण दिया करते हैं, एक दूध वाली का और एक पंडित जी का। आप हमेशा एक उदाहरण दिया करते हैं महाराज जी, दूध वाली का की आस्था का और पंडित जी का। क्या? हाँ, दूध वाली और पंडित जी। हाँ, बोलो। तो मेरी जिज्ञासा गुरुवर उसी से है कि मैं पंडित, क्योंकि आज के जो लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, पंडित जैसे ही हैं लगभग, दूध वाली जैसी आस्था तो किसी में नहीं है। तो मैं ऐसा ज्ञानी या पंडित जी होके दूध वाली आस्था कैसे प्रकट करूं, ये पर मेरी जिज्ञासा। बहुत अच्छा बात आपने एक सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अपनी आस्था को निर्मल कैसे बनाएं, श्रद्धा को निर्मल कैसे बनाएं। एक ही उपाय है, अगर आप श्रद्धा को निर्मल बनाना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को उतार कर एक तरफ कर दें। और बुद्धि को एक तरफ उतारने का एक ही रास्ता है, गुरु चरणों में अपना सिर रख करके उसे पकड़ लें। हम लोग सिर क्यों चरणों में नवाते हैं, कभी आपने सोचा? सिर उत्तमांग है और चरण को सबसे निकृष्ट अंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी चरण छुए जाते हैं और शीश चरणों में नवाया जाता है। वो केवल इस बात का प्रतीक है, सिर बुद्धि का प्रतीक है, चरण आचरण का प्रतीक है। हम लगती है, हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। श्री सुरेंद्र कुमार जैन महामंत्री देवोदय महासंघ मसौदा, और तैयार रहेंगे श्री राजेश जी खड़क। हाँ बोले राजेश साहब पहले। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक सवाल है, वो जो आज तक समझ में नहीं आ रहा कि धन बड़ा है या धर्म बड़ा है। यदि धर्म बड़ा है तो धन के बगैर धर्म कैसे चलता है, ये समझ में नहीं आता। धन बड़ा है, धर्म बड़ा है, ठीक है ना? आप लोग सब धन वाले हो, बोलो, है ना? हमारे पास धन है, हमको ऊपर क्यों बिठाया? बोलो भाई, माइक है तुम्हारे पास। महाराज जी, बगैर धन के धर्म भी तो नहीं चल पा रहा। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका उत्तर दो ना पहले। धर्म बड़ा, धन वाले बड़े, धर्म वाले हैं अभी तो। हाँ बोलो जोर से। धर्म वाले हैं। हाँ बोलो और जोर से। धर्म समझ में आ गई ना बात? तो ध्यान रखो, बड़ा कौन है? जिसने धन का मोह त्याग दिया वो बड़ा है। समझ गए? तुम्हारी जमात में भी तुमको महत्व तब दिया जाएगा, माला तब पहनाया जाएगा जब धन कमा के त्यागोगे, तिजोरी में भरोगे तो गालियां और खाओगे, और ज्यादा होगा तो चोर चुरा के ले जाएंगे। समझ गए? इसलिए जो धन का मोह त्यागता है वो बड़ा है, और धर्म के मोह का त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए धर्म सबसे बड़ा। चलिए श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं की तरफ से है। हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं,
मुनि श्री और आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार हम जैसे सैकड़ों लोग कार्य करते हैं। हमारे कार्य का आकलन भी कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन एक समाज का ऐसा वर्ग होता है जो हमसे संतुष्ट नहीं होता है। उनके और हमारे बीच में बड़ी दूरी और क्रोध और पाप उत्पन्न होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सबको भी इसका पाप लगता है। हमारे परिवार तक भी ये सब बातें और ये असंतुष्टि के लक्षण पहुंचते हैं। उनको भी ये सब सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी समाज में समाज के लिए कार्यकर्ताओं की कमी लगातार होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारा मार्गदर्शन करें, हम कैसे अपने मार्ग को ठीक करें। देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत बात उठाई है। सबसे पहली बात तो हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। आज समाज में दान देने वाले बहुत मिलते हैं, योगदान देने वाले बहुत कम मिलते हैं, और मेरी नज़र में दान से बड़ा योगदान होता है। कार्यकर्ताओं का महत्व होता है, कार्यकर्ताओं को हमें महत्व देना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि कोई भी कार्यकर्ता हर किसी को संतुष्ट करे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं और सबके अपनी कार्यशैली है। फिर भी हमें इन सब बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े उस पर चलते चलना चाहिए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप चलोगे तब आपकी आलोचना होगी ही होगी। आपका ध्यान अपनी गति पर होना चाहिए, लोगों की आलोचना पर नहीं। जो आज आलोचक हैं कल वही आपकी प्रशंसा करेंगे यदि आपने सही तरीके से अपने आप को साबित किया तो। इसलिए इन सब बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की अधिकार बनता है। हाँ, बासुदा का ओम ओम। देखो, आपने भावना योग का अधिकार बोला, मैंने तो स्वीकार लिया। स्वीकारा कि नहीं? और ताली नहीं बजा रहे तुम लोग। सुनो तो, अभी कल के लिए हाँ बोला, परसों के लिए ना तो नहीं बोला। सुनो ध्यान से, कल के लिए हाँ बोला कि नहीं बोला? बोलो। अब परसों के लिए ना बोला क्या? तो क्यों हैरान हो रहे हो? अभी कल का मजा लो, फिर देखेंगे। अपनी भावना को बढ़ाओ, शायद फल मिल जाए। चलिए यहीं पर समापन। भावना योग के उपरांत 8:30 बजे शक का समाधान।